Hello, friends and students. So, this is chapter 5 of Unit 3. In Unit 3, we learned many things about the digital documentation. So, in this chapter of Unit 3, we will learn about mail merge. So, what is mail merge and how can we use it? So, these all things we will learn in this video. Okay, so let's start today's video. Okay, I am opening MS Word. So you can see the MS Word window here. A new document is created here and I want to use mail merge. Before using mail merge, let's first come to know what is a mail merge. Mail merge is a tool in Microsoft Word and it is also available in some other word processor also. Okay, so MS provide a tool which is called a mail merge, and this tool can be used to create multiple documents. Okay, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. इन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मोस्ट ऑफ द डेटा और कंटेंट रिमेन्स सेम. ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द डेटा रिमेन्स सेम. वो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ डेटा, सम डेटा विल डिफर इन ईच डॉक्यूमेंट. मान लो आपने 10 डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो उसमें हर किसी में ज़्यादातर डेटा तो सेम रहेगा बट कुछ डेटा वो डिफरेंट भी रहेगा. ओके, सो इस पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेल मर्ज का. अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम कोई कंपनी है, मान लो वो इंटरव्यू लेटर भेजती है 50 पर्सनस को, ठीक है, 50 या 100 लोगों को. तो वो क्या करेगी, जब वो लेटर भेजेगी उनमें बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी कि आपने एक टेस्ट दिया था, रिटर्न टेस्ट दिया था, आपका वो क्लियर हो गया, आपको स्टेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लाने हैं. जो जो डॉक्यूमेंट साथ लाने हैं वो सबके सेम ही बताएंगे वो, ठीक है, बाकी लाइन सेम होंगी. बस क्या अलग होगा, हो सकता है उनकी इंटरव्यू की जो डेट है वो अलग अलग हो सकती है, कि किसी को तो बुला रहे हैं किसी और डेट पे, किसी दूसरे को पर्सन को वो किसी दूसरे डेट पे. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है चेंज हो रही है. एक नेम सबके अलग अलग हो जाएंगे हर लेटर में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पर्सन के अलग अलग नेम है. ऐसे उनके एड्रेस अलग हो जाएंगे, उनको जहाँ बुलाया गया वो चीज़ अलग हो सकती है. तो अब यहाँ पर जो लेटर्स बनेंगे, इन सभी लेटर्स में क्या है, बहुत सारी चीज़ें तो क्या है, सेम है, ओके, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट है. तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, मेल मर्ज. या एक और एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूँ. सपोज करो अभी हम अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं कि टीचर्स को आपकी रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट है जो वो प्रिपेयर करनी है. तो अब जितने भी स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनेगी उसमें क्या होगा, जो फॉर्मेट होगा वो सब कुछ सेम होगा, सब्जेक्ट सारे सेम होंगे वही, ठीक है. एक क्लास की अगर हम बात करें, मान लो एक ही क्लास की बस बना रहे हैं, एक टीचर बस अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहा है, ठीक है. तो क्लास का नेम सबका सेम होगा, ठीक है, और क्लास इंचार्ज वो सबका सेम होगा, ठीक है, सब्जेक्ट सबके सेम होंगे, स्कूल का नाम सबका सेम होगा. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो क्या वो तो सब सेम रहने वाली है मार्कशीट में. आपने देखे मार्कशीट में वो सारी दिखने में एकदम से देखो तो एक जैसी लगती है. हाँ, सबके मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, रोल नंबर अलग होगा, नेम अलग होगा, फादर नेम मदर नेम वगैरह है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो अलग हो जाएगी. तो ये ऐसी मार्कशीट बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मेल मर्ज का. तो इस वीडियो में हम मार्कशीट ही बनाना चलो सीखेंगे. आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है दूसरा दे रखा है, बट मैं थोड़ा सा उसमें लेटर्स बनाने का दे रखा है एग्जांपल, कि हम मल्टीपल लेटर्स बनाने हैं. तो थोड़ा सा अलग करने के लिए मैं आपके सामने ये मार्कशीट वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि आपकी जो सोच है थोड़ी सी और ज़्यादा डेवलप हो. इसके अलावा भी आप खुद से सोच सकें कि इस मेल मर्ज का और हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, जहाँ भी हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाने हो, जहाँ पर क्या रखना है, बहुत सारा डेटा आपको सेम रखना है, कुछ डेटा डिफरेंट करना है हर एक लेटर में, ठीक है. तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले जैसे आप एम एस वर्ड ओपन करोगे तो एम एस वर्ड की ये विंडो सामने आएगी. अच्छा, इससे पहले कुछ बातें एक और रह गई हैं. जब जो ये मेल मर्ज टूल होता है ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ये
तीन वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है, जो मेन तीन काम करता है मेल मर्ज। सबसे पहला तो क्या है, एक मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसमें हम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, क्या क्या कंटेंट आएगा, हर लेटर में क्या कंटेंट आएगा वो सारा बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, मेन डॉक्यूमेंट। या ये भी बोल सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेम रहने वाली है जो हर एक में, वो क्या कहलाएगा, हमारा मेन डॉक्यूमेंट। ओके। और दूसरा फिर क्या है, डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में हम वो इंफॉर्मेशन रखेंगे जो हर एक मार्कशीट में अलग होने वाली है, हर लेटर में अलग होने वाली है, ठीक है। तो वो हम कहाँ रखेंगे, डेटा सोर्स में। या हम ये भी बोलते हैं कि रेसिपिएंट की लिस्ट या रेसिपिएंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी लिस्ट कहाँ रखेंगे, डेटा सोर्स में। जैसे अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लो हमें 10 मार्कशीट बनानी है, तो जो मैं 10 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जिस फाइल में डालूंगा जो अलग अलग रहने वाली है, कि भाई जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है रोल नंबर 1, उसका नाम ये है, उसके हिंदी के मार्क्स इतने हैं, इंग्लिश के इतने हैं, मैथ्स के इतने हैं, फादर नेम उसका ये है, मदर नेम ये है, एड्रेस ये है। तो ये जो जिस फाइल में डालूंगा, फिर ऐसे ही रोल नंबर 2 की भी डालूंगा, रोल नंबर 3 की भी, जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो जिस फाइल में डालूंगा उसे हम क्या बोलेंगे, डेटा सोर्स, ठीक है। और जो तीसरा काम होता है, तो दो फाइल अलग अलग बनानी होती है, और ये दो फाइल बनने के बाद फिर जो मेल मर्ज होता है वो क्या करता है, इन दोनों फाइल्स को आपस में कंबाइन कर देता है, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को मिला के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स करता है। और ये काम वो कैसे करता है, वो जो डेटा सोर्स में जो फील्ड्स हैं उनको मर्ज करता है मेन डॉक्यूमेंट में, ठीक है। फील्ड्स किसको बोलता है, जैसे आपने डेटा सोर्स में जो अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी, जैसे नेम, स्टूडेंट का नेम हो गया, मार्क्स हो गए, हिंदी मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, ठीक है, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, ये क्या है, ये फील्ड्स हैं। तो उन फील्ड्स को मर्ज करेगा, मतलब ज्वाइन करेगा या कनेक्ट करेगा मेन डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये तीन काम करता है सॉरी, तो ये तीन काम करता है कौन, मेल मर्ज। और ये काम होते ही हमारे जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जो मेल मर्ज यूज करेंगे, मेल मर्ज के लिए एक टूल एक्स्ट्रा दिया गया है, मेल मर्ज विजार्ड। जैसे अगर हम मेलिंग टैब में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन है, किस ग्रुप में, स्टार्ट मेल मर्ज, दोनों सेम है, ध्यान से देखना, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप का नाम है, और इसके अंदर एक ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। ओके, इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। बट ये करने से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले अभी मैं कुछ कर नहीं रहा, बस मैं एक जैसे मार्कशीट मुझे जो भी बनानी है तो मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके स्कूल का जो भी नाम है, जैसे HD पब्लिक स्कूल, ओके, और फिर नेक्स्ट लाइन में बहु अकबरपुर आप डाल सकते हो, या उसी लाइन में भी रख सकते हो। चलो मैं यहीं कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं। जो भी मतलब जैसे हम टॉप में लगाते हैं, लोगो वगैरह लगाना है वो सारा लगा लेंगे, ठीक है। ये सारा लगाने के बाद चलो इसको मैं थोड़ा सेंटर में भी कर देता हूँ, एंड उसके बाद इसको भी सेंटर में कर लेता हूँ। सेंटर में कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले यहाँ से यूज़ करके। तो अब यहाँ पर जैसे मैं हम सपोज करो रिपोर्ट कार्ड बनाए, रिपोर्ट कार्ड, ओके, फिर ग्रेड सपोज करो 9th, चलो ग्रीन कर लेते हैं, 9th ग्रीन, ओके। तो जो भी सेक्शन है ये बनाने के बाद, ठीक है, सबकी पहले ये बनी हो, फिर एक लाइन लगी हो, तो एक लाइन लग गई। अब इसके बाद अब यहां पर जैसे क्या हो, स्टूडेंट नेम लिखा हो, ओके। अब नेम यहां पर सबका अलग अलग आने वाला है, ओके। और यहां पर मैं लिख देता हूं फादर नेम, ओके। अब फादर नेम भी सबका अलग अलग होने वाला है, इसको थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, ओके। फिर मैं ज़्यादा फील्ड नहीं बनाऊंगा सॉरी, रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर
हाँ, और क्या चीज़ हो सकती है, चलो एड्रेस डाल देते हैं। ओके, बस ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद फिर से मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन लग गई है। उसके बाद अब यहाँ पर उनके सपोज करो मार्क्स आने हैं सब्जेक्ट वाइज, हिंदी, इंग्लिश, स्पेलिंग गलत हो गई, इंग्लिश, मैथ्स। मैं अभी तीन ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा। तो इस प्रकार आपने जो भी लिखना है वो लिख लिया। नीचे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ये खत्म होने के बाद सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो खत्म होने के बाद इसमें मैं वो भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने, यहाँ पर इनके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन ये क्योंकि सबके अलग अलग होने वाले, मैं यहाँ नहीं डाल रहा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है सबकी अलग होने वाली है, जो इन्फॉर्मेशन सबकी अलग होने वाली है मैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, उसके लिए मैंने बस स्पेस छोड़ दिया है। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये पूरा एक मेन डॉक्यूमेंट हमने लगभग अपना तैयार कर लिया है। ओके, अब मैं क्या स्टार्ट करता हूँ, मेल मर्ज को स्टार्ट करता हूँ। तो ये स्टार्ट करने के बाद पेज लेआउट, सॉरी, मेलिंग टैब में मैं जाऊंगा और यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करूंगा और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ राइट साइड में मेल मर्ज की टास्क पेन ओपन हो जाएगी। ओके, अब एक ध्यान देना, मैंने आपको बताया था जो मेल मर्ज होता है उसके मेन तीन फंक्शन होते हैं। ओके, लेकिन अब ये जो है मैं मेल मर्ज विजार्ड का यूज कर रहा हूँ। ओके, अब मेल मर्ज विजार्ड में स्टेप 6 होते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। मेल मर्ज के जो तीन मेन फंक्शंस हैं वो क्या है, मतलब तीन बेसिक स्टेप्स जो है मेल मर्ज की, मेल मर्ज के तीन बेसिक स्टेप्स कौन से हैं, वो जो तीन मैंने आपको बताए थे, एक तो मेन डॉक्यूमेंट बनाना, दूसरा डेटा सोर्स बनाना और तीसरा इनको कंबाइन करना, मतलब जो डेटा सोर्स में जो फील्ड्स हैं उनको मर्ज करना मेन डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। बट जब हम मेल मर्ज विजार्ड करते हैं इसके अंदर 6 स्टेप्स आते हैं। तो जैसे ये मेल मर्ज विजार्ड की क्या ये एक टास्क पेन आई है, इसमें यहाँ पर आप देखिए स्टेप 1 ऑफ 6, तो टोटल 6 स्टेप है और ये अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, हम लेटर्स बनाने वाले हैं, अपने लेटर्स पे ही क्लिक करना है और आगे चलेंगे। वैसे अगर कुछ और बना रहे हैं तो और कर सकते हैं, बट अभी हम सिंपल लेटर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लिक करते हैं, फिर सेकंड स्टेप आ जाएगा। सेकंड स्टेप में ये आपसे पूछा स्टार्टिंग, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो इसमें पहला ऑप्शन है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, मैं यही वाला डॉक्यूमेंट करूंगा। बट अगर आपने ऐसा ही डॉक्यूमेंट पहले कहीं और बना रखा है तो आप स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करके उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लोगे, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे ओपन करते हैं हम दूसरा डॉक्यूमेंट तो वो आ जाएगा। या फिर तीसरा जो ऑप्शन है स्टार्ट ए फ्रॉम ए टेम्पलेट, किसी टेम्पलेट से स्टार्ट करना है तो हम इनको नहीं करेंगे, हम यहाँ से कर रहे हैं करंट डॉक्यूमेंट से, हो सकता है इनसे भी। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर थर्ड स्टेप आ जाएगा। थर्ड स्टेप में ये क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट रेसिपिएंट, मतलब जो जितनी भी हमें मार्कशीट बनानी है, तो जिन जिन स्टूडेंट्स की बनानी है उनकी जो लिस्ट बनेगी वो क्या है, रेसिपिएंट लिस्ट है। तो अब रेसिपिएंट लिस्ट तो हमने बना नहीं रखी कि किस किस स्टूडेंट की बनानी है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वैसे तो क्या यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर आपने पहले कोई बना रखे तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे और ब्राउज पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके लाएंगे। बट क्योंकि हमारे पास पहले नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। अब क्योंकि हमने आउटलुक में भी कॉन्टैक्ट सेव नहीं कर रखे, आउटलुक में भी ये लिस्ट बना के पहले से सेव करके रखी जा सकती है, अगर वहाँ बना रखे तो वहाँ से भी ला सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ भी हमने वो नहीं बना रखे तो हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन है टाइप ए न्यू लिस्ट। तो टाइप ए न्यू लिस्ट का मतलब है हम अभी की अभी लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारी लिस्ट है ही नहीं तो हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टाइप ए न्यू लिस्ट में हम क्या करेंगे, अब क्रिएट बटन ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ही, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा, हमारे सामने अभी एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। स्लो हो गया है कंप्यूटर। ओके, तो न्यू एड्रेस लिस्ट, हम एक न्यू एड्रेस लिस्ट बनाने वाले हैं, उसका एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब इस लिस्ट में हमें क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन, वो फील्ड्स बनानी है जो जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ डालने वाले। जैसे देखो कौन कौन से फील्ड्स हमको चाहिए, एक तो स्टूडेंट नेम यानी नेम बोल सकते हैं, एक फादर नेम को एफ नेम बोल सकते हैं,
ठीक है। आर नंबर, रोल नंबर बोल सकते हैं, एड्रेस फील्ड हो गई, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। 4 ये और 3 ये, 7, मतलब 7 फील्ड हमको चाहिए। अब यहाँ पर जो फील्ड दे रखे हैं वो कौन सी है, टाइटल। अब टाइटल हमें कहीं यहाँ चाहिए, नहीं चाहिए। फर्स्ट नेम यहाँ चाहिए, फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, लास्ट नेम भी नहीं चाहिए, कंपनी नेम नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी इसमें भी फील्ड पहले से बनी हुई आई हैं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको अपनी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, कस्टम कॉलम्स जो बटन है इस पर पहले क्लिक करेंगे, ठीक है, ताकि हम इन फील्ड्स को चेंज कर पाए। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर ये कोई भी ऐसी अगर इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए तो आप उसे रख लो, बाकी सबको डिलीट कर दो, ठीक है। जैसे मैं अभी, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करना है, टाइटल को सेलेक्ट किया, डिलीट पे क्लिक किया, तो ये पूछेगा यस कर दो। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। किसी को रीनेम भी कर सकते हो, या जैसे अभी ये है, हमें जैसे फर्स्ट है क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और रीनेम पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो मैंने सिर्फ इसका नाम नेम रख दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर नेम आ गया, ठीक है। और फिर दूसरे वाला, जब नेम के बाद क्या चाहिए, एफ नेम चाहिए था, इसको रीनेम करके क्या कर दिया, एफ नेम, ओके ओके। फिर एड्रेस, लाइन में एड्रेस, सिर्फ एड्रेस रखना है हमें, तो एक एड्रेस रख लिया, बाकी हटा दिया। रोल नंबर अब इसमें है ही नहीं रोल नंबर, ठीक है। तो चलो बाकी जो चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट। हाँ, सिटी हम रख लेंगे, एड्रेस जो है एड्रेस की जगह वो सिटी डाल देंगे उसकी, ठीक है। तो सिटी को रख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और जिप कोड भी डिलीट कर देते हैं, कंट्री रीजन भी डिलीट कर देते हैं, होम फोन भी डिलीट कर देते हैं, वर्क फ़ोन भी डिलीट कर देते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है तो आप रख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुछ चीज़ें हो गई हैं, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सॉरी एड्रेस या सिटी में से तो एक ही रखना पड़ेगा, तो चलो हम एड्रेस ही रख लेते हैं, सिटी को फिर हटा ही देते हैं। तो उसके बाद ऐड, अगर आपको कोई नई फील्ड बनानी है जो इसमें नहीं है, तो फिर मैं ऐड पे क्लिक करके भी बना सकता हूँ। तो एक जैसे कि रोल नंबर नहीं बनी, तो रोल नंबर, ओके, डॉट, ओके। देखो अब ये भी ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाई तो ये एक वार्निंग आ गई कि नहीं, डॉट या ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये जो सिंबल दे रखे हैं ऊपर, जो पोस्ट ऑफिस का साइन लगाते हो, ये बड़ी ब्रैकेट, ये आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो इसको ओके करेंगे, और मैं डॉट को हटा देता हूँ, तो ओके कर देंगे। उसके बाद फिर से ऐड करेंगे रोल नंबर के बाद, और क्या चाहिए मुझे, हिंदी के मार्क्स चाहिए, यानी हिंदी का कॉलम फील्ड बना लिया। फिर इंग्लिश की फील्ड बना दी मैंने, और फिर एक और सॉरी ऐड पे, और कौन सा रह गया, मैथ्स की फील्ड। और सब्जेक्ट आप वो भी ऐड कर सकते हो, ऐसे पहले यहाँ पे लिख लो और फिर यहाँ पर वो फील्ड बना लो उनकी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है आपने जो यहाँ लिखा है बिल्कुल सेम नाम से बनाओ, जैसे चलो इंग्लिश में यहाँ पे पूरा इंग्लिश लिख रहा है, मैं यहाँ पे छोटा भी कर सकता हूँ इसको रीनेम करके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या नाम रखा है, तो ये इंग्लिश बन गया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। कुछ नेम सेम्स भी हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, तो हम ये कर सकते हैं, ओके। अब इसको, ये जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो हम ओके करेंगे, तो आप देखेंगे जो चेंज आपने यहाँ किए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालेंगे हम, यहाँ पर केवल 4 ही मार्कशीट बनाएंगे, तो यानी 4 बच्चों का डेटा डालेंगे। आपको ज़्यादा मार्कशीट बनाना है, 30 बनानी है, 35 बनानी है, तो आप उतने डेटा डालते जाएं, प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट जो नेम है, सपोज करो राम है, फादर नेम दशरथ, एड्रेस अयोध्या, रोल नंबर 1, हिंदी में मार्क्स उनके हैं 95, इंग्लिश में मार्क्स। अच्छा, मैं आगे कैसे जा रहा हूँ, मैं टैब बटन दबाता जा रहा हूँ, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, फिर टैब दबाता हूँ, तो अपने आप मैं दूसरी फील्ड में पहुंच जाता हूँ। आप क्लिक करके भी जा सकते हैं, माउस से क्लिक करें जैसे इसमें, तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ईजी टैब बटन रहता है, टैब बटन से आप अपने आप नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड में जाते जाते हो, ठीक है। तो ये हिंदी हो गया। इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, 93 हैं, और मैथ्स में सॉरी 91 है, ठीक है। और इसके बाद भी जब क्योंकि खत्म हो गया, फिर टैब दबाओगे तो अपने आप ही आप सेकंड रो में आ जाओगे। अब दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाल सकते हैं हम, श्याम, और फादर नेम
राम लाल, एड्रेस भिवानी, रोल नंबर 2, मार्क्स हिंदी में 25, इंग्लिश में 48, मैथ्स में 61। फिर नेक्स्ट आ गया सीता, एफ नेम मनोहर, एड्रेस रोहतक, और रोल नंबर 3, हिंदी मार्क्स 75, इंग्लिश मार्क्स 76, और मैथ्स के मार्क्स 81। और एक और ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं, प्रियंका, फादर नेम रमेश, एड्रेस क्या कर दें, महम, रोल नंबर 4, हिंदी मार्क्स 81, 82, 83। ओके, तो हमने ये रैंडमली ऐसे ही कुछ भी लिख लिया है, जो एग्जैक्ट मार्क्स होंगे बस वो क्या करते जाएंगे, टीचर्स हैं वो बनाते जाएंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे लिस्ट बन गई है। ओके, तो यहां पर अब इसको नाम देना है, नाम पूछा है किस नाम से इस लिस्ट को सेव करना चाहते हैं। एक्चुअली एक बार अगर हम इस लिस्ट को सेव कर लेंगे तो अगली बार भी इसी लिस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब फाइल नेम है, फाइल नेम में मैंने क्या यूज करूंगा, स्टूडेंट्स मार्क लिस्ट, स्टूडेंट मार्क लिस्ट के नाम से मैंने सेव कर ली और ये कर दिया, उसको सेव कर देंगे। अब ये ध्यान रखना, देखो ये चीज़ सेव कहाँ हो रही है, ये एक्चुअल में माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई डेटा सोर्स का फोल्डर है, वहाँ जाके सेव हो रही है। ठीक है, तो इसको बस मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही आप सेव करोगे वो सेव हो चुकी है। और यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि इस लिस्ट में, जिस लिस्ट में हमने सेव किया उसमें जितने भी आपने एंट्री की थी, जैसे 4 स्टूडेंट्स की एंट्री की थी, राम, श्याम, सीता, प्रियंका, उन सबका यहाँ पर नाम आ गया है, मतलब वो सारी लिस्ट आ गया। अगर इनमें से किसी को चेंज करना है तो आपको ये ऑप्शन मिलता है, जैसे आप किसी को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या मतलब कुछ हटाना है, मान लो आपको चारों नहीं चाहिए, चारों के लिए नहीं चाहिए, केवल 3 के लिए चाहिए, तो सीता के लिए नहीं बनानी, इसको अनचेक कर दो। बट अगर सारी बनानी है तो ये सारे वैसे चेक होंगे तो सारे रख सकते, तो अब हमें चारों के लिए ही बनाना है तो हमें चेंज नहीं करेंगे, हम केवल ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैसे सॉर्टिंग कर सकते हो, किसी को ऊपर नीचे करना हो कि 20 को ऊपर ले जाना है, उसको नीचे ले जाना है, तो वो काम कर सकते हो। फिल्टर का काम कर सकते हो किसी कंडीशन के बेस पर कि केवल आपको वो बच्चे चाहिए जिनके 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं या इतने से कम है, या कोई भी कंडीशन लगा, इसको फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको ईजी रखने के लिए, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कुछ नहीं, बस हमें ये 4 जो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है, हमें इन चारों की क्या बनानी है, मार्कशीट बनानी है, तो ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये जो स्टेप हो गया मेरा, जो थर्ड स्टेप था क्या था, सेलेक्ट रेसिपिएंट, तो मैंने रेसिपिएंट्स को सेलेक्ट कर लिया है, उनकी लिस्ट भी पूरी बना दी है टाइप ए न्यू लिस्ट पे करके। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे आने के बाद जो फोर्थ स्टेप आ गया हमारा, और इसमें क्या है, राइट योर लेटर। अब यहाँ पर एक्चुअली लेटर तो हम जो अपना पहले ही लिख चुके हैं, आप यहाँ पे आके भी लिख सकते हैं, अगर बाद में आपने शुरू में नहीं लिखा तो अब ये जो काम मैंने किया वो यहाँ पे अब कर सकते हैं। ठीक है, बट बेटर आप पहले ही कर लें। अब ये करने के बाद बस इसी लेटर में अभी बाकी तो इन्फॉर्मेशन लिख दी थी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग आनी है वो नहीं लिखी, तो वो कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट नेम में, अब क्योंकि नेम सबका अलग होने वाला है, यहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ पर अब 2 तरीके हैं, या तो इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये ऑप्शन है यहाँ पर मेलिंग टैब में, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, या यहाँ पर मोर आइटम का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो दोनों में से आपको जो भी बेटर लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोर आइटम ज़्यादा इजी है, यहीं पे होता है, तो यहाँ से कर लें। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो यानी यहाँ पे नेम वाली जो फील्ड है यहाँ से वैल्यू उठानी है, तो मैंने इंसर्ट कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। ओके, ये आने के बाद उसके बाद मैं, अच्छा ये क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज कर दिया। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, फादर नेम चाहिए, तो मोर आइटम पे क्लिक करेंगे, एफ नेम, इंसर्ट, फादर नेम आ गया, फिर इसको क्लोज कर दो। अब रोल नंबर में यहाँ क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, तो इसमें से रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट, तो यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा। ओके, और फिर एड्रेस में मुझे क्या चाहिए, इसी में से जो एड्रेस है उसको सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया और क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हिंदी में हिंदी के मार्क्स चाहिए मुझे, सॉरी यहाँ पे पहले कर्सर को वहाँ रखना जहाँ पे आपको मार्क्स एंटर कराने हैं, तो मैंने हिंदी को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया, फिर
क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट में यहाँ इंग्लिश थे तो ENG को सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे नाम अलग है बट यहाँ पे भी वही बात है, मार्क्स तो वहाँ उस टेबल से आने जो डाले थे। इंसर्ट और क्लोज, और यहाँ पर मैथ्स मैथ्स। तो जो जो इन्फॉर्मेशन अलग होने वाली है वो इस फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पर एंटर करा देंगे, मोर आइटम्स पर क्लिक कर या फिर मैंने बताया था ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो, इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक है, तो ये करने के बाद अब जो फोर्थ स्टेप है हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू योर लेटर है जो, तो प्रीव्यू योर लेटर ये फिफ्थ स्टेप आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी लेटर्स बने हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो बटन्स है, ये कौन सा बटन है, प्रीवियस देखने के लिए, और ये नेक्स्ट फील्ड। अब देखो जैसे ये रेसिपिएंट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रेसिपिएंट की मार्कशीट बनकर तैयार है, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। स्टूडेंट नेम उसका राम है, फादर नेम दशरथ है, रोल नंबर 1 है, एड्रेस उसका अयोध्या है, हिंदी के मार्क्स उसके 95 हैं, इंग्लिश में 93 है, मैथ्स में 91 है। ठीक है, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरा लेटर भी बन के मेरा तैयार है। तो उसका नाम श्याम है, रामलाल फादर नेम, रोल नंबर, एड्रेस। तो हमने जहाँ जिसका जो एड्रेस डाला था तो अगली मार्कशीट में उसका वही आया हुआ है। फिर ये थर्ड मार्कशीट आ गया, इसमें भी वो सीता मनोहर लाल, रोल नंबर 3, एड्रेस रोहतक, और जो मार्क्स हैं जिसके जो जितने डाले थे वो आ गए हैं। ऐसे ही रोल नंबर 4 जो है उसका भी पूरी डिटेल आ गई। तो 4 ही बनाए थे, तो 4 ही इसके आगे मैं करूँगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 रेसिपिएंट की लिस्ट बन चुकी है। अगर वहाँ पे अगर 30 स्टूडेंट्स का डेटा डालते तो यहाँ पे 30 के 30 बन चुके होते हैं। बस हमें लिस्ट में डालना है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे बस एक बार मेन डॉक्यूमेंट बनाना है। तो आपको ये काम बार बार नहीं करना पड़ा। ठीक है, बस एक बार अलग लिस्ट बना दी और एक मेन डॉक्यूमेंट बना दिया। अब ये दोनों को कंबाइन, जब मैं ये मोर आइटम इस बैक स्टेप में जाके जब मैं मोर आइटम पे क्लिक करके इन फील्ड्स को क्या कर रहा था, या इंसर्ट कर रखा था, यही वो थर्ड स्टेप था जो हमने पहले 3 स्टेप मेन बोले थे, मेल मर्ज के होते हैं। एक तो मेन डॉक्यूमेंट जो शुरू में बनाया था, ये मेन डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, फिर जब लिस्ट बनाई थी हमने थर्ड स्टेप में जो बनाई थी क्रिएट न्यू लिस्ट, वो क्या था, डेटा सोर्स क्रिएट करना। और जो तीसरा जो मेन स्टेप है, अब जो फोर्थ स्टेप में हमने काम किया है, क्या काम किया है, इनको मर्ज किया डेटा सोर्स में जो मर्ज फील्ड्स हैं उनको ऐड किया है अपने मेन डॉक्यूमेंट में। तो ये 3 स्टेप मेन थे। ये होने के बाद तो बस काम हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स बन के बस नेक्स्ट करते ही वो कंप्लीट हो चुका है। इसने अपने आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो बना दिए 4 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब लेकिन अभी स्टेप पूरे नहीं हुए। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये फिफ्थ स्टेप है जिसमें हम देख सकते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को। फिर नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ जाता है, एक तो प्रिंट का है, एक इंडिविजुअल लेटर्स का। ठीक है, अगर अब जो ये लेटर्स बने आपको इनका प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपको प्रिंट जो लेना है वो जितने, क्योंकि 4 लेटर बने हैं। अगर मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो चारों लेटर्स का प्रिंट आ जाएगा, अगर मैं ओके करूंगा तो। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एक किसी रिकॉर्ड का, जैसे अभी जो भी ओपन है यहाँ पर, ठीक है, अब ये कौन सा रोल नंबर 1 का है, सिर्फ इसका लेना तो करंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर लूंगा। और अगर आपको यूँ अलग लेना है, जैसे मान लो आपको 2 और 3 का लेना तो 2 2 3, या 1 2 3 का लेना तो 1 2 3, यहाँ पे 1 यहाँ 3, तो आप अपना एंटर कर सकते हो। बट नॉर्मली हमने जो बनाए हैं तो सभी का लिए बनाए होंगे, तो ऑल पे करके ओके बटन पे तो कोई भी कर सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये करने के बाद ओके करेंगे तो करते ही फिर प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज वगैरह कुछ चीज़ें हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो आप। ओके करोगे तो जो भी प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट है उससे कमांड प्रिंट की चली जाएगी, और जितने भी लेटर आपने इससे पिछले स्टेप में सिलेक्ट किए थे उतने लेटर्स बन के प्रिंट होके आ जाएंगे। बट मैं अभी प्रिंट नहीं ले रहा, कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद या आप एक और भी काम कर सकते हो, एडिट इंडिविजुअल लेटर्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, अब ये पूछेगा क्या सारे लेटर्स जितने भी हैं जो एडिट करना है, आपको सारे लेटर एडिट करने हैं या केवल इस लेटर को एडिट करना है, या किसी स्पेशल आप नंबर डाल सकते हो। तो मैं ऑल किया, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये एक नया वो आ गया है, और देखो एक ही फाइल में मेरे सारे लेटर अलग अलग बन के आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें से पर्टिकुलर किसी एक में आपने चेंज करना, जैसे मान लो आपने सीता के साथ एक कुमारी वर्ड लगाना था तो सीता और कुमारी ये लगा लिया, बाकी में कोई चेंज नहीं किया। अब यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं, इन सबके बाकी सबके सेम आ जाएंगे, इसमें चेंज आ जाएगा। तो इसमें कैसे लेते हैं प्रिंट आपको पता ही है, फाइल पे क्लिक करके, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आगे ये अलग अलग लेटर्स जो हैं, तो जैसे इसमें राम था नाम, फिर श्याम था,
और इसमें पहले सीता था, लेकिन अब देखो नाम क्या हो गया, सीता कुमारी हो गया, बाकी सारे सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ से प्रिंट की कमांड देंगे तो इनके प्रिंट आ जाएंगे। तो आपको कुछ चेंज करना है तो वो इस पर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे तो इसको मुझे, अगर आप सेव करके रखना चाहो तो आप सेव पे क्लिक करके इनको सेव करके रख लो चारों लेटर्स को, नहीं तो डोंट सेव पे क्लिक कर दो, तो ये वापस आप वहीं मेल मर्ज में पहुंच जाओगे। तो अब यहाँ पे मेल मर्ज से आप क्या कर सकते हो, या तो इनका ऐसे ही प्रिंट ले लो, चेंज करना है तो एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पे क्लिक करके इनमें चेंज करके फिर प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 स्टेप्स थे जो मेल मर्ज के लिए यूज़ होते हैं। तो आई थिंक आपको मेल मर्ज अब अच्छे से समझ आ गया होगा। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको जितनी बार इस वीडियो को देखना पड़े, 2 बार 3 बार आप देखें और इसे अच्छे से समझें। एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है ये हमारे MS वर्ड का। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा आज जो है सॉरी 9th चैप्टर फिनिश हो गया है। और इसके साथ साथ जो हम यूनिट 3 कर रहे थे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, वो भी कंप्लीट हो गई। आज हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है। सो अब मिलते हैं आपसे, किसी नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो उसके वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।